त्र्यम्बकं यज्जामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। आपके सुखों के लिए तत्पर एनर्जी गुरुजी। अधिकांश समय साधनाओं और अनुसंधान में लीन रहने वाले एनर्जी गुरु राकेश आचार्य भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं। उन्होंने भगवान शिव को ही गुरु बनाकर अपना जीवन उनके अधीन कर रखा है। कॉस्मिक एनर्जी पर उनकी रिसर्च विश्व में अद्वितीय है। एनर्जी रिपोर्ट उनकी रिसर्च का एक उत्कृष्ट नतीजा है, जिसके जरिए विश्व में पहली बार किसी भी व्यक्ति की आने वाली ऊर्जा को रीड किया जा सकता है। इससे पहले स्कैनिंग करके लोगों की वर्तमान ऊर्जा का ही पता लगाया जा सकता था। एनर्जी को सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते रहने के कारण भोजन अब उनकी जरूरत नहीं रहा। पिछले कई वर्षों से वे भोजन ग्रहण नहीं करते। अपनी असाध्य समस्याओं को लेकर हजारों लोग गुरुजी तक पहुंच रहे हैं। गुरुजी का कहना है कि आप उनके पास आ गए, बस यही आपका उपाय है। अब आप एंजॉय करें। आपकी बताई समस्याओं का समाधान गुरुजी खुद कराएंगे। इसके लिए गुरुजी की आचार्य टीम और एनर्जी टीम लगातार काम करती है। इसके लिए गुरुजी उसी समय आपकी समस्या सुनेंगे और उनका उपाय करने के लिए अपनी टीम को निर्देश देंगे। बदले में जो गुरुजी चाहते हैं वो है आपके चेहरे पर खुशी और आपके जीवन में सुख। तो आप भी आए गुरुजी के पास और मुस्कुराते हुए वापस जाएं। आपका जीवन सुखी हो, बस यही हमारी कामना है। आप दैवी ऊर्जाओं से प्रार्थना करें। हे दिव्य संजीवनी शक्ति, आप ब्रह्मांड से मेरे तन, मन, मस्तिष्क में व्याप्त हो जाइए। मैं शिव हूँ, इस मंत्र के साथ जुड़ जाइए। हर क्षण मुझे ऊर्जावान बनाए रखिए। भगवान शिव के चरणों से जोड़कर रखिए और मेरे भीतर के शिव का जागरण करिए। हर क्षण, हर स्थिति में मैं खुद को शिव मानूं और शिव समान लोगों का कल्याण करूं। इसके लिए आपका धन्यवाद है। अब आप शिव बनने जा रहे हैं, साधना शुरू कर रहे हैं। हम ध्यान रखेंगे, शिव का मतलब ये नहीं हुआ कि जो समस्याओं में घिर गए तो हम उस समय शिव बचे ही नहीं, हार गए, उस समय 100 हो गए, शक्ति हट गई, ई की मात्रा गायब हो गई वहाँ से। तो अब ई की मात्रा गायब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 100 की तरह से हमको नहीं जीवन जीना है, शिव की तरह से जीवन जीना है। शिव के जीवन में भी विपत्तियाँ आई, उनके भी परिवार में कलह हुई। कभी याद है आपको किसी को? कलह हुई उनके भी परिवार में, और उस कलह का परिणाम कहाँ तक पहुँचा? उनकी पत्नी को आत्मदाह करना पड़ा, आत्महत्या की उन्होंने। कितनी बड़े कलह रही होगी, कितनी भयंकर स्थिति उनके जीवन में रही होगी जब उनकी पत्नी अपने माता पिता के समक्ष आत्मदाह कर रही है। क्या कभी सुना इससे पहले कोई और ऐसी घटना सुनी जीवन में कि पति से जो कलह हुई उसके दुष्परिणाम के स्वरूप वो मायके गईं और मायके में जाने के बाद में वहाँ उन्होंने अपने माता पिता के समक्ष और उन लोगों के समक्ष जो उनका सम्मान करते थे, उनकी इज्जत करते थे, जो उनके अपने थे, उनके सबके सामने किसी ने आत्मदाह कर लिया हो? ऐसा सुना कभी आपने? कितनी बड़ी त्रासदी उनके जीवन में थी। वो शिव हैं जिन्होंने उसको जिया और पुनः अपने आप को फिर प्रूफ किया। उन्होंने, वो दीवाने हो गए थे, पत्नी मर गई, आत्मदाह कर ली, उनकी लाश ले करके घूम रहे पूरे ब्रह्मांड में, मारे मारे घूम रहे पागलों की तरह से। कौन किसी की जली हुई लाश को अपने कंधे पे लाद के और रोता हुआ घूम रहा हो पूरी दुनिया में? देखा कभी आपने किसी को? नहीं देखा ना। कोई ऐसी दुर्घटना होती तो लोग जाके दाह संस्कार कर देते हैं, जा करके ख़त्म हो गए। उसके बाद पिंडदान कर दिया और पूजा पाठ कर लिया, उसके बाद धीरे धीरे अपने रास्ते पे लग गए। शिव की स्थिति, मनाह स्थिति का आप अंदाज़ा लगाइए। जब पत्नी की जली हुई लाश को अपने कंधे पे डाल के घूम रहे हो, पूरे ब्रह्मांड मारे मारे रोते हुए घूम रहे। जिस पत्नी की लाश जली हुई उनके कंधे पे रखी हुई है, उसको वो ढूंढते घूम रहे हैं।
ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे आप? ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति हो तो उसको क्या कहेंगे? विक्षिप्त भी स्थिति थी, तो शिव भी विक्षिप्त हो सकते हैं ना, ये प्रमाण है ना शास्त्रों में। और भी तमाम स्थितियाँ, गणेश का सिर काट दिया उन्होंने, थी एक विषम स्थिति, जिसको पुत्र पत्नी कह रही कि पुत्र है हमारा, और लड़ाई हो रही है, उसकी बाकायदे उनका सिर काट दे रहे हैं। तो ऐसी स्थितियाँ हैं उनके। क्या इससे कोई बड़ी स्थिति हो सकती है? इससे खराब स्थिति किसी के जीवन में आ सकती है? उनके भी जीवन में दुख थे, समस्याएं उनके भी जीवन में आई। समय बड़ा बलवान होता है, और समय का कुचक्र जब चलता है तो हमारी ऊर्जाओं को नष्ट कर डालता है, और जब ऊर्जाएं नष्ट हो जाती तो हमारे फैसले गलत हो जाते हैं। जब फैसले गलत हो जाते हैं तभी हम दुविधाओं में होते हैं, तभी हम समस्याओं में होते हैं, तभी हम आपदाओं में होते हैं। ये आपदाएं उनके जीवन में भी आई। केवल यही नहीं, इस तरह के बहुत से उदाहरण पड़े होंगे। जिसकी पूजा करते हैं उससे युद्ध करना पड़ रहा है। भगवान विष्णु के साथ कितनी बार युद्ध हुआ उनका, राम के साथ उनका युद्ध हुआ। ऐसी स्थितियाँ देखी ना, सुनी ना आपने कई बार। तैयार कराया जाए तो शिव का मकान बन रहा है, महल उनका बनना शुरू हुआ। तो महादेव का महल हो तो फिर सबसे शानदार होना चाहिए, महामहल होना चाहिए। महामहल के लिए कुबेर बुलाए गए, सबसे बड़े इंजीनियर। उनसे कहा गया जाओ आप हंटिंग करो, जगह ढूंढो, कौन सी इस संसार में, इस ब्रह्मांड में सबसे अच्छी जगह है, सबसे ऊर्जावान, सबसे अच्छी जगह। ढूंढ लिया उन्होंने, महल बनना शुरू हुआ। कुबेर से कह दिया गया कि भाई खजाना तो मैंने तुमको दिया था, जितनी ज़रूरत हो उतना धन इनको दीजिए आप महल बनाने के लिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कुबेर ने अपना खजाना खोल दिया, महल बनना शुरू हो गया, तैयार हो गया। तैयार होने के बाद गृह प्रवेश का समय आ गया। गृह प्रवेश के लिए फिर कि दुनिया का जो सबसे अच्छा पुरोहित है, सबसे अच्छा पंडित, उसको ढूंढ के लाया जाए। पंडित ढूंढ लिया गया, सबसे अच्छे पुरोहित पहुंच गए। पुरोहित के साथ उनका एक नाती गया था, 10 साल का बच्चा भी गया था। सारे देवी देवता, पूरे ब्रह्मांड के लोग देखने आ रहे थे। भाई महादेव का महल बना है और बड़ी चर्चा हो रही, बड़े जतन से बना है, कुछ खास है इसमें, बहुत खास है, चलो सब लोग देखते हैं। तो देखने आ रहे थे, उसने भी सुन रखा था। उसने नाना से कहा कि हम भी चलेंगे, हम भी देखेंगे उस महल को। ले आए, महल देखा उसने, और तुरंत अपनी अवचेतन शक्ति को कमांड दिया कि ये महल मेरा है। आप बताइए, एक बच्चा, 10 साल का बच्चा, और उसने अवचेतन शक्ति को एक्टिवेट कर दिया उसी समय कि ये तो मेरा महल है, इसमें तो मैं रहूँगा। तो उसके दिमाग में कितने सवाल आने चाहिए थे? आने चाहिए थे या नहीं? कि शिव के लिए बना हुआ महल है, उस पर कौन कब्जा कर सकता है? और फिर आज तो वहाँ पे गृह प्रवेश है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। अलॉटमेंट हो गया, रजिस्ट्री भी हो गई, फ्री होल्ड भी हो गया, अब क्या हो सकता है? लेकिन नहीं, कोई दुविधा नहीं उसके मस्तिष्क में। उसने अपने कॉन्शियस माइंड को काम ही नहीं करने दिया। सिर्फ और सिर्फ एक विचार उसके अवचेतन मन को दिया उसने कि ये महल मेरा है, इसमें मैं ही रहूँगा। समय आ गया, पूजा हो गई, गृह प्रवेश की पूजा हो गई, संपन्न हो गई, सब कुछ हो गया। और भगवान शिव ने पुरोहित से कहा, भाई दक्षिणा मांग लो, क्या चाहिए? पार्वती जी बोल पड़ी बीच में कि आप मांगो, क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि अरे आपसे क्या मांगना, आपकी सेवा करने का मौका मिल गया, बस यही मेरा सौभाग्य है, आपसे क्या मांगना। उन्होंने नहीं मांग लो, और जो मांगोगे सब दिया जाएगा। तो वो तो झिझकते रहे, इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि कुछ मांग सके। नाती खड़ा था वहाँ पे, उसने कहा मैं मांगूं? तो उनके नाना ने कहा अरे चुप रहे, तू क्या मांगेगा, बैठ उधर, तेरे मतलब की बात नहीं है। तो चुप हो गया, मुंह लटका के खड़ा हो गया, लेकिन वो एक्टिंग कर रहा था, अच्छा एक्टर था वो। तो पार्वती जी ने कहा नहीं बच्चे को धमकाओ नहीं, मांगने दो। उन्होंने कहा क्या मांगेगा, हाथी मांगेगा, घोड़ा मांगेगा, और क्या मांग लेगा ये? तो उसने कहा हाँ मांगो बेटा मांगो, जो मांगोगे दिया जाएगा। उसने कहा नहीं आप झूठ बोल जाओगे बाद में, आप पहले मुझे वचन दो। तो अब प्रतिष्ठा की बात आ गई, तो 3 बार वचन लिया उनसे कि हाँ जो मांगोगे वही देंगे, जो मांगोगे वही देंगे, जो मांगोगे वही देंगे। संकल्प, अब अभी आपने संकल्प दिया ना, मुझे पूरा करना पड़ेगा। तो वहाँ भी दक्षिणा का संकल्प हो गया कि जो मांगोगे देंगे। तो उसने मांगा, फिर उसने कहा मुझे ये महल दे दो। भगवान शिव मुस्कुरा रहे थे, देखा उन्होंने पार्वती की तरफ, तो उन्होंने कहा हाँ मान गए। देखा और उन्होंने कहा मैंने कहा था ना हमारे भाग्य में महल नहीं है, और तुम कह रहे थे बनवा लो बनवा लो बनवा लो। बोले चलें फिर वापस? हाँ चलो।
महल उनको दे के चले गए। वो बच्चा बाद में रावण था, और जो उनका महल बना था वो पूरा शहर था, पूरी सोने की लंका जो बनी थी उनके महल के रूप। उनके जो सर्वेंट क्वार्टर थे वो भी सोने के ही थे, ऐसा दूसरा नहीं बना था। और अगर वहाँ पे पतन नहीं हुआ होता रावण की बुद्धि का, रावण भगवान शिव के सभासदों में से थे, जो उनके सभासद थे उनमें से रावण भी थे, सलाहकारों में से थे। किसके सापेक्ष? उनके सभासदों में विष्णु भी थे और रावण भी थे। तो कोई छोटा व्यक्ति तो नहीं था वो। और क्यों नहीं छोटा व्यक्ति था? क्योंकि वो अपने बचपन से ही अपनी अवचेतन शक्ति का इस्तेमाल करता था। इतनी दृढ़ता होनी चाहिए हमारे पास अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए। कभी कोई कल्पना कर सकता था कि एक 10 साल का बच्चा भगवान शिव से उनका महल छीन ले जाएगा, पार्वती जी को फिर से वहाँ गुफाओं में भेज देगा? ना एक मंत्र जपा उसने, ना उसने पूजा की, ना मिठाई चढ़ाई, ना कुछ, पूरी लंका ले गया। तो ऐसा हो सकता है और ऐसा हुआ है। ऐसा बहुत समय से होता चला आ रहा है, आज भी हमारे जीवन में ऐसा ही होता है। बस जब हम इस शक्ति का इस्तेमाल करें तब हम कन्फ्यूजन में नहीं हो। कोई कुछ भी बोलता रहे, जैसे मैंने कहा ना, कोई चीज़ इसको पूरी करने के लिए छोटी या बड़ी नहीं होती है। अगर वो पुरोहित कभी सोचते कि इतना बड़ा महल बनाएंगे हम सोने की लंका जैसा, और हम अपने देंगे इसको, नाती को देंगे, तो क्या कभी सोच सकते थे? वो कभी नहीं सोच सकते थे। लेकिन उसने दिमाग का इस्तेमाल किया ही नहीं। उसने कहा छोड़ो दिमाग, बस ये मेरा है और कुछ नहीं, और पा लिया उसने। ऐसे ही आप भी पालोगे इसको। ध्यान ये रखना है कि अपने आप को तुरंत छोटा प्रूफ नहीं कर देना है कि आपने आज अपने आप को भगवान बनाया, आप अपने अंदर आज अपने शिव को जागृत किया, जरा सी मुसीबत आ गई आपके जीवन में तो आपने मानना शुरू कर दिया, अरे हम कैसे भगवान यार, हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम बनी हुई। प्रॉब्लम वहाँ भी आती है, ठीक है। तो भगवान शिव ने जो अधिकार दिया है, उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए आज हम अपने अवचेतन शक्ति को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को और इस विलक्षण शक्ति को जगा लेंगे। शक्तिपात करके मैं आपको वहाँ से कनेक्ट करने जा रहा हूँ जहाँ इसका सोर्स है। आंखें बंद कर लें। शक्तिपात आप पे मैं करने जा रहा हूँ। शक्तिपात के जरिए आपकी इन चीज़ों को जागृत करने जा रहा हूँ, इनको आपकी एनर्जी के साथ जोड़ने जा रहा हूँ, ब्रह्मांड के सोर्स के साथ जोड़ने जा रहा हूँ। इसी के साथ मैं आपके सब कॉन्शियस माइंड को ब्रह्मांड से कनेक्ट कर दूंगा, वो आप उससे काम लेना शुरू कर देंगे। आंखें बंद करें। सभी लोग आंखें बंद करेंगे। पूरी प्रक्रिया के दौरान आंखें बंद रहेंगी आपकी। एक लंबी और गहरी सांस लें। सभी लोग बैठ जाएं। जो जहाँ है वो वहीं बैठ जाए। जगह नहीं मिल रही तो जो जहाँ है वहीं बैठ जाए। अगर आप सीढ़ियों पे तो सीढ़ियों पे बैठ जाएं, और आप सीट पे हैं तो सीट पे बैठ जाएं। खड़ा हुआ कोई नहीं रहेगा। शक्तिपात का समय है ये। खड़े होने पे आप विकारग्रस्त हो सकते हैं, ज़्यादा ऊर्जाओं का प्रवाह होने जा रहा है आप पे, इसलिए खड़ा कोई भी ना रहे। जो जहाँ है वहीं बैठ जाए। लंबी और गहरी सांस लें। धीरे धीरे छोड़ें। फिर से लंबी और गहरी सांस लें। धीरे धीरे छोड़ें। एक और लंबी और गहरी सांस लें। धीरे धीरे छोड़ें। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। पीठ सीधी रहेगी। पीठ आप पीछे टिका भी सकते हैं, लेकिन सीधी रहनी चाहिए। आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाएं। सांसों को लंबा करने की अब ज़रूरत नहीं। अब सांस को देखने की ज़रूरत है। आपके नाक से सांस निकल रही है, अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। बिल्कुल रिलैक्स, स्वाभाविक रूप से सांस को चलने दें। बस केवल अपनी सांसों को देखना है आपको। दैवी मृत्युंजय शक्ति का आवाहन आप पे किया जा रहा है। आपके सहस्त्रार चक्र से होती हुई आपके रोम रोम में, आपके ऊर्जा चक्रों में, आपकी कुंडलिनी में व्याप्त होगी है। आपका सहस्त्रार दैवी ऊर्जाओं को ग्रहण करने के लिए तैयार। आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों पे। रिलैक्स रहेंगे। मन में प्रसन्नता और चेहरे पर मुस्कुराहट। कुछ देर के लिए मन की खुशी
आज आपके पूरे जीवन की खुशी में तब्दील हो जाएगी। चेहरे पे मुस्कान आपके पूरे जीवन में मुस्कान स्थापित कर लेगी। सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान लगाए रखें। शक्तिपात का समय हो रहा है। महासाधना आपके सुखी जीवन की आसान राह। जिनके पूजा पाठ बिगड़ गए हैं, जिनके उपाय काम नहीं कर रहे, जिनको दवाई नहीं लग रही, जिनके काम होते होते रह जाते हैं, जिनके संबंध बिखर रहे हैं, जो आर्थिक दबाव में हैं, जिन्हें अपने काम का क्रेडिट नहीं रहा, जिन्हें सम्मान नहीं रहा, जिनकी उन्नति रुक गई है, वो जान लें कि उनकी आंतरिक शक्तियां काम नहीं कर पा रही, क्योंकि उनकी ऊर्जा बिगड़ रही है। इसे तुरंत ठीक करें। इसके लिए महासाधना करें। महासाधना का माध्यम कुंडली जागरण रुद्राक्ष। महासाधना स्थल आपका घर। महासाधना की सामग्री कोई सामग्री नहीं लगती। महासाधना का खर्च कोई खर्च नहीं। महासाधना की अवधि हर दिन बस 10 मिनट। अधिक जानकारी के लिए हमारे कार्यालय में संपर्क करें। आपका जीवन सुखी हो, बस यही हमारी कामना है। सन 2012 में मेरी नौकरी छूट गई थी और बहुत परेशान था। तभी किसी पड़ोसी ने बताया कि भगवान शंकर पर जल चढ़ाया करो, उसमें थोड़ी सी गोली चावल और चीनी डाल। मैंने वो डालकर चढ़ाना शुरू करा। एक दिन लाइव प्रोग्राम आ रहा था गुरुजी का। मैंने वहाँ फोन करा। भगवान शंकर की गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि एक ही बार में फोन लग गया। मैंने गुरुजी को अपनी समस्याएं बताई। उन्होंने मेरी एनर्जी रीड करी और बताया कि मेरे 4 चक्र खराब हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा में स्नान करना बहुत जरूरी है। मैंने एनर्जी रिपोर्ट बनवाई, ब्रह्मांडीय ऊर्जा में स्नान करना शुरू किया। मेरी नौकरी लग गई सबसे पहले, जो कि मैं साल भर से खाली था। वो सबसे बड़ा मेरा जो प्रॉब्लम थी वो दूर हुई। उसके बाद मेरे ऊपर कर्जा लगभग 5-6 लाख रुपए का हो गया था। मैंने गुरुजी से कही, गुरुजी बोले बस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में स्नान करो और इसी से तुम्हारे सारे कष्ट दूर होते चले जाएंगे। धीरे धीरे मेरा कर्जा भी कम होने लगा। अब तक लगभग 4 लाख रुपए का कर्जा मैं पे कर चुका हूँ। 2 लाख रुपए मुश्किल से रहे और सारे काम ऐसे बन रहे हैं कि मुझे विश्वास ही नहीं होता है। एक मेरे संग बहुत बड़ी समस्या थी। मेरी पत्नी किसी बात पर अड़ी हुई थी कि नहीं, मैंने ये काम नहीं करना है। उसे मैंने, मेरे घर वालों ने, उसके घर वालों ने, सबने काफी समझाया। उसकी बहन ने तो बहुत समझाया, लेकिन वो करने को राजी नहीं थी। एक बार मैं गुरुजी के आश्रम में अकेला गया। गुरुजी से रिक्वेस्ट करी। गुरुजी बोले बिल्कुल चिंता मत करो, अब जाकर तुम ऐसे कह देना। उन्होंने बताया। मैंने जाकर बिल्कुल गुरुजी के शब्दों में अपनी पत्नी से शाम को कहा। दूसरे दिन मैं देखकर हैरान रह गया कि उसने वही काम किया है जो हम लोग बहुत समय से करवाना चाह रहे थे। और उस काम के करने के बाद मेरे घर में काफी तरक्की हुई। घर में तो आपस में मनमुटाव रहता था, वो मनमुटाव खत्म हो गया। गुरुजी की कृपा से मेरे तो सभी बिगड़े हुए काम बनते जा रहे हैं और कोई भी परेशानी आती है, गुरुजी का नाम लेता हूँ, वो दूर हो जाती है। जय गुरु। धन्यवाद। आपका जीवन सुखी हो, बस यही हमारी कामना है। संपर्क करें। मृत्युंजय योग 23 संदेश विहार, पीतमपुरा, दिल्ली 110034। एनर्जी हेल्पलाइन नंबर 0921 0500 ईमेल shivshiv1008@gmail.com। वेबसाइट www.mrityunjayयोग.com।